करने का, और स्पेशली पास्टर सिडर एंड सिस्टर कृपा कि हम सबको इनवाइट करने के लिए। मैं बहुत आज खुश हूँ बिकॉज आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आप लोगों के दरमियान मौजूद हूँ। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं नॉर्मली आप लोगों के साथ ही बैठता था, पर आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ क्योंकि खुदा का कोई मकसद है जो खुदा बात मुझसे आपके लिए करना चाहता है। Praise the Lord. Let's put our hands together for Brother Jisan. जो आज टॉपिक मुझे मिला है वो है किंगडम बिल्डिंग, खुदा की सल्तनत बनाना। खुदा की सल्तनत किससे है? आप लोगों से है, हम लोगों से है, और वो मल्टीप्लाई हो बहुत ज़्यादा अच्छा है। और इसी वजह से मैं जो मेरा टॉपिक है वो है इवेंजलिज्म। जो इस टॉपिक में जो मेन 3 चीज़ें हम सीखेंगे, फर्स्ट जो खुदा ने हमें सिखाया, सेकंड रीप्रोडक्टिव क्रिश्चियन, रीबॉर्न क्रिश्चियंस क्या हैं, और तीसरा जो खुदा ने हमें पावर्स दी हैं उनका हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल में मत्ती की 28 बाब उसकी 19 आयत में लिखा है, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो। प्रेज द लॉर्ड। और उसकी 20वीं आयत में लिखा है, और उनको ये तालीम दो कि इन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने उनको हुक्म दिया, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। यहाँ पे खुदा ने हम लोगों को ये हुक्म दिया है कि दूसरी कौमों को जाके हमने उसकी तालीम देनी है, तभी उसकी कंडीशन पूरी होगी कि वो दुनिया के एंड तक हमारे साथ रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम अपने मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं, इवेंजलिज्म। मैं इस चर्च को देखता हूँ तो ये चर्च बुनियाद ही इवेंजलिज्म की है, ठीक है। और ज़रूर हम सुनेंगे भाई से के बारे में भी। इवेंजलिज्म बेसिकली मैं आसान लफ्ज़ में बताता हूँ, एक यूनानी वर्ड है जिसका मतलब है खुशी, ऐसी खुशी जो आप दूसरों तक पहुंचाते हैं। यहाँ पे हम खुशी की बात करें कि जो खुदा की खुशी, खुदा इंजील की बिशारत है, वो हम दूसरों तक कैसे लेके जाते हैं। और ये एक राइटर का उसने लिखा था कि इवेंजलिज्म इज नॉट एन ऑप्शन फॉर अ क्रिश्चियन लाइफ। ये ऑप्शन नहीं है, आपने करना ही करना है। आपने ये तालीम दूसरों तक लेके जानी, ये खुदा का हुक्म है। प्रेज द लॉर्ड। सबसे पहले क्या, जब हम खुदा को एक्सेप्ट करते हैं, अपना सेवियर मानते हैं, अपना लॉर्ड मानते हैं, खुदा मानते हैं अपना, तो हम देखते हैं कि खुदा हमें नई नेमतें, नई बरकतें, जैसे कि मैं कभी यहाँ बैठता था, मैं सोच नहीं सकता था कि मैं आज आपके सामने बोलूँगा। क्यों? मैंने खुदा को जब कबूल किया। मैं अभी लास्ट टाइम मैंने अपने 2 साल के बेटे की मिसाल दी थी कि उसको अपने माँ बाप से एक ऐसी मतलब उसके दिमाग में एक ऐसी चीज़ है, जब उसको कोई तकलीफ होती है या उसको कोई दर्द लगती है तो वो कहता अपनी माँ के पास आता है, मामा बूबू मेरे पाँव चोट लगे जो। तो माँ उसकी ना तो कोई डॉक्टर है ना कोई कुछ है, वो सिर्फ उसके हाथ लगाती है एंड ही बिलीव्स कि वो ठीक हो गया, और वो फिर वैसे खेलना शुरू हो जाता है। सो सेम इसी तरह जब हम दुख में होते हैं, तकलीफ में होते हैं या किसी परेशानी में होते हैं, इसी तरह हम अपने खुदा को इसी तरह याद करते हैं और उसको अपना सेवियर मानते हैं कि वो हमें बचा लेगा, छुड़ा लेगा। प्रेज द लॉर्ड। मरकज 16 की 15 आयत में है, और उसने उनसे कहा कि तुम दुनिया में जाके सारी खलकत के सामने अंजील की मुनादी करो। सारी खलकत के सामने आप लोगों ने मुनादी करनी, ये खुदा का वादा है, ठीक है, और खुदा का हुक्म भी है। प्रेज द लॉर्ड। इवेंजलिज्म को प्रैक्टिस में कैसे लाया जाता है इसके बारे में सीखते हैं। और बेसिकली इसकी जो बुनियाद है, खुदा ऐसे मर्द और औरत ढूंढता है जिनको दूसरे की फिक्र होती है कि दूसरा परेशानी में है, दूसरा किसी तकलीफ में है,
उसको अंजील के मुताबिक कैसे ज़िंदगी गुजारने का सबक देना है, कैसे उसकी हेल्प करनी है, कैसे खुदा ने जो उसको दिया है उसमें से उसको पेश करना, बताना है उसको। तो इसका कोर वैल्यू जो इसका एवेंजलिज्म का ये है, शेयरिंग द गुड। जब आप खुदा आपको कोई अच्छी खुशखबरी या अच्छी नेमत से नवाजता है तो आप वही चीज़ दूसरों को भी बताते हैं। मैं अब एक छोटी सी मिसाल देना चाहूँगा यहाँ पे। अगर कोई गैर कौम है, वो परेशान है, उदास है, अगर हम उसके सामने जाके लेके बाइबल चलाओ और हम बाइबल पढ़ते हैं, वो कभी भी इंटरेस्टेड नहीं होगा कि चलो आओ बाइबल। लेकिन जब वो परेशान होगा या किसी मुसीबत में होगा तो हम उसे कोई अच्छी बात शेयर करेंगे कि देख मेरे खुदा ने मुझे ऐसे बचाया, मेरे खुदा ने मेरे साथ ये किया। सेम जैसे हमारी जॉब्स है, मैं अपनी मिसाल लेता हूँ। हमारे टारगेट्स जब होते हैं तो मुझसे हमेशा मेरे दोस्त पूछते हैं, यार ज़िशान तेरा टारगेट मंथ से पहले कैसे हो जाता है? तब मैं कहता हूँ कि मेरे पीछे बहुत सी दुआएं हैं और दुआएं मेरी चर्च में होती हैं। मैं हर फ्राइडे को चर्च मिस नहीं करता और खुदा के लिए टाइम निकालता हूँ। सो मुझे उसी टाइम करता है यार हमारे लिए भी दुआ करी, और सेम टाइम मुझे मौका मिल जाता है एवेंजलिज्म करने का। हाँ भाई चलो मेरे साथ भी चलो, ठीक है। तो उनको मैं फिर बताने का मुझे मौका मिलता है। सो हमेशा जब भी आपको कोई ऐसा शख्स मिले कोई बात करने के लिए, तो हमेशा अच्छी गुड न्यूज़, खुशखबरी उन तक भी पहुंचाएं। प्रेज द लॉर्ड। एवेंजलिज्म के बारे में हमने अभी सीखा कि यूनानी अल्फाज है और खुशी। ओके, एवेंजलिज्म इज फॉर मी। बाइबल क्या कहती है? रोमियो पहला बाब उसकी 16 आयत में, क्योंकि मैं अंजील से शर्माता नहीं, इसीलिए कि वो हर ईमान लाने वाले के वास्ते, यानी यहूदी फिर यूनानी के वास्ते निजात के लिए खुदा की कुदरत है। यानी यहाँ पे खुदा ने बताया है कि अंजील से पहली बात के शर्माना नहीं। सेकंड चीज है कि ये किसी एक शख्स के लिए, यूनानी के लिए भी है, यहूदी के लिए भी है, और जो आपको निजात मिली है आपने वही निजात दूसरे तक भी पहुंचानी है। प्रेज द लॉर्ड। एवेंजलिस्ट क्या है? यहाँ पे बहुत अच्छे और बड़े बड़े एवेंजलिस्ट बैठे हैं। सो वो जो लोग हैं वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से जो उनकी बातें खुदा से होती हैं वो ही बातें वो दूसरों तक पहुंचाते हैं। उनमें क्या चीज खास होती है कि उनके अंदर जो लोग परेशान होते हैं, दुख में होते हैं या किसी नशे में होते हैं, वो स्पेशली उनके पास जाते हैं। ये नहीं कि भाई जिनके पास वो पैसा है खाने को, ये वो उनके पास जाए, लेकिन जो उदास लोग हैं, परेशान लोग हैं या गैर अक़वाम है, वो उनके पास जाते हैं और उनसे खुदा की बातें शेयर करते हैं। और ज़रूर जो पाक रूह उसी टाइम आपको जो मुहैया करता है, आप यकीन नहीं करेंगे कि मैं एग्जांपल, अभी मैं यहाँ पे परेशान था कि मैं आगे आके क्या बोलूँगा, पता नहीं मुझसे बोला जाएगा नहीं बोला जाएगा। मैंने उसी टाइम पाक रूह का गीत चला था, मैंने खुदा से, पाक रूह से दुआ की कि खुदा मैं जो भी बोलूँगा खुदा में यीशु मसीह वो तेरे नाम से, और एक एक शख्स वो यहाँ पे सुने और आगे भी फैलाए। और वही हुआ, खुदा ने मुझे ये देखे कि यहाँ पे मैं वही बात आपको कहा, बिल्कुल एक कॉमेंट। प्रेज द लॉर्ड। अब नाउ हॉली स्पिरिट एवेंजलिज्म में क्या, मैं रिक्वेस्ट करूंगा सानिया से कि वो आके फर्दर बताए। थैंक यू। Praise the Lord. सबसे पहले मैं पास्टर सिरिल एंड पास्टर केरूबा का थैंक यू करूंगी कि उन्होंने हमें ये मौका बख्शा कि हम, और सबसे पहले अपने जिंदा खुदा का कि उन्होंने हमें ये मौका बख्शा कि आज हम, मैं और ज़िशान जो हैं वो आपके दरमियान में जो इवेंजलिज्म है वो करें। इसका मकसद ये है कि जिस तरह मैं और ज़िशान, जैसे उन्होंने कहा कि हम आपके ही दरमियान में बैठे होते थे, आज हम कैसे यहाँ पे, क्योंकि हमने मसीह को कबूल किया। और ज़रूरी नहीं है कि खुदावन के जो खादमीन हैं, जो पास्टर्स हैं, वो ही एवेंजलिस्ट हैं, या जो एल्डर्स हैं, या जो
चर्च में खिदमत करते हैं सिर्फ वही एवेंजलिस्ट है, नहीं। हम सब जो यहाँ पे मौजूद हैं, जो आम इंसान जो कलीसिया में से है, वो भी जो है वो एवेंजलिस्ट है। Amen. और इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है कि होए मैं कैसे करूँगा एवेंजलिज्म या करूँगी एवेंजलिज्म। सबसे खूबसूरत बात है कि हमारे पास खुदावन ने बड़ी खूबसूरत खुदावन का जो पाक रूह है वो हम सभी को अता किया है, और उस पाक रूह की बख्शिशें और नेमतें ऐसी हैं कि जब वो हमारे पास आ जाता है तो हमें नहीं पता रहता कि हम क्या हैं। मैं नहीं रहता। जैसे दाऊद नबी भी जब प्रस्तिश करता था तो वो नाचता था, वो गाता था, इस तरह तालियां बजाता था कि लोग समझते थे पता नहीं इसको क्या हो गया, लेकिन वो क्या था, वो पाक रूह था। यहाँ पे मैं एक छोटी सी जो मिसाल है वो सिस्टर नीलम की दूंगी कि सिस्टर नीलम से एक दिन बात हो रही थी तो वो कहती हैं कि एवेंजलिज्म में सानिया मेरे साथ एक दिन ऐसा हुआ कि जब मैंने खुदावंद को कबूल किया, कहती है मैं मॉल में जा रही थी तो वहाँ पे मेकअप काउंटर्स जो होते हैं वहाँ पे फीमेल्स आपको पता होती हैं, तो मॉल्स में आपको पता रश भी बहुत होता है, लोग आ जा रहे होते हैं। तो वहाँ पे जब कहती है वो वहाँ पे एक इंडियन लड़की थी, मैंने उसको कहा तुम्हें खुदा बचाएगा, कहती है सानिया मुझे नहीं पता चला कि वो पावर मेरे अंदर कैसे आई है, मैं कैसे उस लड़की से कम्युनिकेट कर रही हूँ, किस तरह से। कहती है लोग मेरे पास से गुजर रहे हैं, सुन रहे हैं, हैरत से मुझे देख रहे हैं, लेकिन मैं थी कि मैं कलाम से भरपूर थी और मैं उनसे बातें करती जा रही थी। ये क्यों था? क्योंकि तब उनमें खुदावन का पाक रूह काम कर रहा था, और जब खुदावन का पाक रूह हम सब में काम करता है तो वो हमें गाइडेंस देता है, वो हमें लोग भी बताता है। जब हम प्रेयर में बैठते हैं कि खुदाया हमें बता कि हम किस तरह से क्या करें, तो वो हमें लोग मुहैया करता है, वो हमें कलाम जब हम पढ़ेंगे तो उसमें से हमें आयतें भी बताता है कि इस तरह से कलाम कर। जैसे कि ज़िशान ने बोला कि हम किस तरह से कर सकते हैं एवेंजलिज्म, तो यहाँ पे एवेंजलिज्म के बहुत अच्छे तरीके हैं। पहले जो लोग थे उनके पास बड़ा मुश्किल था एवेंजलिज्म करना, बिकॉज उनके पास इतनी ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी। वो लोगों के पास्टर्स जो थे वो ही खाली एवेंजलिज्म करते थे, वो जाते थे लोगों के घरों में, उनसे बातचीत करते थे, उनके साथ उनका इंटरेक्शन होता था और वो कलाम सुनाते थे। लेकिन आजकल मेरे ख्याल से हम सब एवेंजलिस्ट क्यों हैं? क्योंकि हमारे पास बड़ा अच्छा सिस्टम है कि हमारे पास फ़ोन है, फ़ोन में वाईफाई घर में हो ना हो, सबके पास इंटरनेट जो है ऑल टाइम फ़ोन पे रहता ही रहता है। तो उसके ज़रिए हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, अपने जितने भी हमारे कलीग्स हैं या जो जितने भी लोग हैं उनके साथ हम लोग कर सकते हैं। इवन पब्लिक में प्रीचिंग कर सकते हैं। जैसे कि ज़िशान ने बताया कि आप दूसरी जो लोग होते हैं फ़ौरन बाइबल पकड़ के कि आओ बाइबल पढ़ें, तो ऐसा नहीं हो सकता। आपने कैसे करनी है वो भी एक तरीका है, ठीक है। फिर ये है दूसरे लोगों की जब आप मदद करते हो तो उनके साथ आपका एक रिश्ता बन जाता है, तब ये बहुत अच्छा तरीका है। जब लोग खुदा से दूर हो जाते हैं, मेरी तो दुआएं कबूल नहीं हो रही, मैं क्यों करूं, तब एक बहुत अच्छा तरीका है कि आप जो है वो खुदावन का जो कलाम है उसके साथ वो एवेंजलिज्म कर सकते हो। मैं यहाँ ये सारी जो हमें जो एवेंजलिज्म में यहाँ पे आयत आपको नजर आ रही है, आई नो सारे पढ़ सकते हैं, तो नहीं, यहाँ पे जितने भी तरीके हैं, कमांड है, कंडीशन है, कंसर्न है, कंपटीशन है और कंजम्पशन है, ये हम किस तरह से, ये तरीकाकार है कि हम किस तरह से इन चीज़ों को जो है एवेंजलिज्म के लिए यूज़ कर सकते हैं। और इन्हीं टॉपिक्स पे हम अपनी कमांड हासिल करके और खुदावन के कलाम से ये सारी जो 5 कंडीशंस जो हमें बताई हैं, इसमें वो प्रिंसिपल्स दिए हैं, उन पे अमल करके हम जो है वो सभी जो है एवेंजलिज्म कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक बात कहूँगी, टाइम थोड़ा कम है इसलिए मैं आपको एक मिसाल दूंगी। अगर कोई एक आदमी या कोई एक औरत जो है वो अगर आग में जल रही है तो आपके सामने हो रहा है ये सब कुछ, तो आप क्या करोगे? आप उसको देख के आप किसी को नहीं बताओगे, आप चले जाओगे, भाग जाओगे? ऐसा नहीं है, क्योंकि हम मसीही हैं, हमारा दिल ऐसा नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। सो क्या करेंगे? हम फौरन जाएंगे, हम किसी ना किसी को बताएंगे ताकि उस इंसान को उस आग से बचाया जा सके। तो क्या ख्याल है कि हम सब जो खुदावन से दूर हैं, क्या वो दोज़ख की आग जो है वो हमारे लिए नहीं होगी अगर हम खुदावन से दूर हैं? तो अगर मैं अच्छी जगह पे जा रही हूँ, जन्नत में जा रही हूँ, या मैं खुदावन के कलाम पे, बिकॉज
एंड ऑफ द डे किसी को नहीं पता किसी के साथ क्या होना है, और नेक्स्ट मोमेंट